के भी आदमी मरे तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा। छात्रों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है? ऐसी अंधियर बहरी सरकार है। मोदी जी के मंत्रियों के पास हैं, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। नेता और दूसरा हमारा मीडिया ये जो बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति यार कुछ नहीं है। मोदी जी आते हैं, मतलब कभी नोटबंदी पूरी सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं DT 24/7। मैं मोहम्मद शहजाद खान। आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पे पहलवानों ने धरना प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा है। बीच में इनके सपोर्ट में राकेश टिकैत, खाप पंचायत के सदस्य भी आए थे। कल सचिन पायलट भी आए थे, इनसे मिल करके गए हैं। अब आगे देखते हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है इन पे क्या कुछ मिलकर बात भी करते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों से यहाँ पे चल रहा है, इस पे अभी तक जैसे बीजेपी सरकार गवर्नमेंट सरकार से कोई बंदा यहाँ पे मिलने आया है? सरकार तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार तो किसी ने आकर के यहाँ पे इन जो रेसलर हमारे बैठे हैं, भारत का जो नाम रोशन करते हैं बाहर जा करके, वो आज ऐसे बैठे हैं, इनसे मिलने कौन कौन यहाँ पे अभी तक आया है? आप जानते हैं? यह सरकार तो ऐसी अंधियर बहरी सरकार है। किसान 700 गुजर गए थे यहाँ से, 1 साल तो ऊपर चला था, 1.5 साल के करीब। 13 महीने में जाकर शुद्ध हुई थी। जब समझ में आई थी 13 साल में प्रधानमंत्री जी माननी थी, वह गलती होगी। तो अब देखो यो 13 महीने मानने का आया भाई, और भी उससे भी मतलब या उससे भी उस रिकॉर्ड में ध्वस्त करेगा ही, क्या माननी तो न पड़ेगी क्योंकि बेटियों की इज्जत का सवाल है। यो एक समझ में नहीं आ रहा है, एक कुलभूषण ऐसे तो MP कई सौ है देश में, पता नहीं उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा। उस एक तरफ से क्या है भाई, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। एक तरफ जो है उसने अन्याय नहीं दिख रहा। 28 दिन तक सड़क पर लौट रही बेटियां, वे बेटियां जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, देश में, दुनिया को, मैं भारत को जनाया है। भारत के लिए ये बेटियां नहीं दिख रही तो आम बेटियां कहाँ दिखेगी? इसने पास या जो केजरीवाल बतावे चौथी पास राजा, या फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तो MA किए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनका आप डिग्री दिखाते हैं प्रधानमंत्री का MA का, आप बोले चौथी पास है। आप प्रधानमंत्री के बाद तो उनको डिग्री है, केजरीवाल तो डिग्री भी नहीं दिखा पा रहे। डिग्री तो अभी तक बताओ कौन सी डिग्री चाह। एक दिन स्कूल में नहीं जाऊँ, पेपर भी और ही दे देगा, डिग्री मिल जाएगी। भारत में ऐसी डिग्री चलती नहीं। और जब तक मोदी जी आए, जब तक तो इन्होंने सब प्राइवेट ही कर दिया, और प्राइवेट की डिग्री तो पैसे तक मिले। प्रधानमंत्री जी ने भी मिलेगी वही कहीं इसी तरीके से। 2000 का नोट तब आम पब्लिक के पास तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के मंत्रियों के पास हैं। और 30 सितंबर का टाइम क्यों दिया प्रधानमंत्री ने? भाई हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम बंद कर देते, पता लग जाती जनता के पास तो है ही नहीं 2000 का नोट, मंत्रियों के पास है सब। उसे जब लोग बदल लेंगे, फिर अपने 500 में 400 में ले आऊंगे। 2000 का प्रधानमंत्री ने इसलिए बंद किया कि 2000 के नोट से करप्शन ज्यादा फैल रहा था। जब करप्शन ज्यादा फैल रहा तो वो एकदम बंद करना चाहिए ना। कल से उसे जो कहते थे कल से बंद है, यू प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बंद नहीं करें। तो वो से अगर अचानक उन्होंने तो बंद करा है, अचानक बंद कर देंगे तो भारत की इकोनॉमी पे तो असर होगा। इकोनॉमी तो सब वही तो दबो बैठे हैं, कोई और थोड़ी ले रहा। किसी और के, आम जनता के पास है किसी के 2000 का नोट? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? मुझे देखे हुए तो 1 महीने से ज्यादा। 1 महीने से ज्यादा हो गए ना, तो किसी के पास 1 या 2 इक्का दुक्का मिलेगा। क्या आप अमेठी जिले से शायद अपने प्रत्याशी भी रहे हैं, 7वां नंबर आपका आया था, मैंने सुन रहा था। तो आप यहाँ पे सपोर्ट में, तो क्या कुछ और कहना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है पहलवानों के लेकर के, ऐसा क्या बात? पहली बात तो यह है कि ये लोग जंतर मंतर पर क्यों हैं, ये पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनके साथ जो भी अन्याय हुआ, शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, इस बात को काफ़ी दिन हो गए और विलंब हुआ शिकायत पहुंचाने तक में। और इसका मूल कारण ये रहा कि इनको अपने कैरियर की चिंता थी। उस वक्त ये अगर कह देती तो इनका कैरियर ख़त्म था। तो अपनी चूंकि इनको कैरियर भी बचाना था और दूसरी तरफ शिकायत भी करना था, बदला लेना था, इसलिए इनको समय की प्रतीक्षा थी कि उपयुक्त समय आने पे जब हमें अवार्ड मिल जाएगा, जब हम विनर हो जाएंगे, तब उसके बाद हम अपनी उस चीज़ को खोलेंगे।
राज तो कभी भी खोला जा सकता है, अभियोग तो कभी भी लगाया जा सकता है। तो अन्याय चाहे 5 वर्ष पूर्व हुआ हो या 5 मिनट पहले पूरा हुआ, अन्याय तो अन्याय है, शोषण तो शोषण है, उत्पीड़न तो उत्पीड़न है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि आप इतने दिनों तक चुप क्यों थे, सबसे पहले उनके अगेंस्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि अन्याय चाहे 5 वर्ष पूर्व का हो या 5 मिनट पहले को, अन्याय अन्याय है, वो कभी भी उठाया जा सकता है और कभी भी उसका उठाना न्यायोचित है, ये संविधान भी कहता है। तो इस एक तो प्रश्न का उत्तर ये हो गया। ये एलिगेशन लगा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये भी तो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराओ। तो उस डिमांड पर सरकार क्यों बैकफुट पे जा रही है? उनको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। नार्को टेस्ट अगर ये सच है, ये सच है तभी तो कह रही है कि नार्को टेस्ट हो। तो नार्को टेस्ट की एग्जाम्पल को, इसके ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। ये तो ऑफर कर ही दिया इन्होंने कि मैं तो स्वीकार कर रही हूं, मैं तो कराने के लिए तैयार हूं, तुम अपना कराओ। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी बात यह है, अब चले आइए पॉस्को एक्ट के ऊपर में। तो पॉस्को एक्ट के ऊपर में जो लीगल जो प्रावधान है वो ये है कि उसमें एफआईआर पहले दर्ज होती है, बाद में उस पर फिर आगे की कार्रवाई होती है। पहले एफआईआर दर्ज होना होता है, पूछताछ पहले नहीं होती, पहले एफआईआर दर्ज होता है, पूछताछ बाद में होती है। लेकिन पुलिस वालों ने क्या कहा इसके संबंध में? दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि नहीं जी हम तो पूछताछ पहले कर रहे हैं, जब पूछताछ में मेरे को पता चल जाएगा, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तब जाके एफआईआर दर्ज करेंगे। यह तो पॉस्को एक्ट का ही उल्लंघन हुआ। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट का और संविधान का उल्लंघन, और जिस भी पुलिस अधिकारी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है ऑन कैमरा और ऑन अखबार, चाहे वो प्रेस मीडिया में जिस किसी भी पुलिस अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे और बाद में हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उनके ऊपर में मुकदमा सबसे पहले दर्ज होना चाहिए, ये संविधान कहता है। और अगर तो हम इसके लिए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं इसके ऊपर में कार्रवाई की मांग कर दिया हूं। मैंने अभी 8 आरटीआई मैंने फाइल की है। 8 आरटीआई कहां इस पहलवानों के इशू पे मैं बोल रहा हूं आपको। पहला मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से की, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी महिला पहलवानों के इशू पे आप चुप क्यों हैं। यह पत्र मैंने लिखा है, ईमेल से भी लिखा है और स्पीड पोस्ट से भी। और 7 विभागों में मैंने आरटीआई लगाई है। पहला है प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है खेल मंत्रालय, और चौथा है विधि मंत्रालय, और 5वां है दिल्ली पुलिस, और उसके बाद है मानवाधिकार आयोग। तो इस तरह से, और दिल्ली पुलिस पर एक सेपरेट आरटीआई अलग लगाया मैंने। सेपरेट आरटीआई ये जो एफआईआर के संबंध में उससे रिलेटेड केवल चीज पूछा है, और जो इन्होंने कमेटी वगैरह गठित की है और उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है, इसके ऊपर में मैंने 7 डिपार्टमेंट में अलग लगाई है। तो इस तरह से कुल तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कुछ अमल नहीं किया है। और क्या ब्रजभूषण सिंह इतने पावरफुल है कि गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है? जी, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है कि, और ये गलत कर रही है, बचा के उनको आगे आके। ये वही वाली बात होगी जो संसद विधानसभा में बोली थी कि समाजवादी तरह पोषित माफिया जैसे बना रहे थे, उसी तरह का काम ये भी कर रहे हैं, पोषित माफिया बना रहे हैं। अगर उनका बल बढ़ता है, ब्रजभूषण सिंह को अगर इस तरह गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आगे आके उनका हौसला और बुलंद होगा और ज़्यादा अपराध करेंगे जी। और कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और ये एक इस तरह का बढ़ावा देना है। अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आगे आके और भी इस तरह के अंजाम देखने को मिलेंगे। सरकार रहे ना रहे, पर उनके ऊपर मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी आपने देखा है अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन पे भी एक मुकदमा था जिसको भी बरी कर दिया, वो कर दिया गया है। ये इस तरह काफ़ी केंद्रीय मंत्री होने के बाद इस सरकार में इस तरह के माफिया और गुंडे हैं, तो उनका कुछ नहीं हो रहा। तो ये 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा, और जो हर एक इंसान देगा। मैं इसलिए आया हूँ कि कल तक 21 तारीख तक कल इसका खाप पंचायत बैठक होगी, और उसके बाद क्या निर्णय होगा ये उनका अपना वो है। किस तारीख तक आ जाएगा, सरकार को क्या कहना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नियम या फिर कोई कदम नहीं बढ़ाया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि 21 तारीख का इंतजार कीजिए। सरकारें जो फैसला लेंगी वो सही लेंगी, खिलाड़ियों के हित में लेंगी, और टाइम है सरकार के पास। जब तक हमारी पंचायत फैसला ले, उससे पहले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लें तो दोनों इसमें भलाई होगी सरकार की। क्या इतना बड़ा दबदबा कि गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, जाके पुलिस कमिश्नर से ये सवाल कीजिए आप
कि वो इतना बड़ा डॉन है, इतना बड़ा माफिया कि दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार करने से डर रही है? क्या कानून के हाथ तो इतने बड़े होते, इतने मजबूत होते कि कानून से बड़ा डॉन हो गया? अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करता तो कितने आज से बहुत दिन पहले वो सलाखों के पीछे होता। सरकार ने जो हाल ही में कल फैसला लिया नोटबंदी का, 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए, इससे आपको क्या लगता है कि पब्लिक को इससे कितनी दिक्कत होगी? देखिए, दिक्कत तो बतेरी है। मोदी जी आते हैं, मतलब कभी नोटबंदी पूरी सभी नोट बदलने की दे देते हैं और कभी 2000 के बंद, फिर चलाया क्यों था जी? अब फिर दिक्कत आएगी। काम धंधे वाले व्यापारी लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, अपना सिस्टम के अनुसार 2000 के कैसे क्या करना, मतलब अपना व्यापार में ठीक है चल रहा है, आता है और बंद कर दिया, फिर चलाया ही क्यों था? शुरू में 500 का, 100 का, 20 का, 30 का जो चल रहा था सिस्टम घुमाया जा रहा है कि भाई मुद्दा पहलवान तो उठ के 2000 रुपये बिक से कभी 3000 रुपये। क्या है इससे, क्या फायदा होगा देश का? मोदी जी बताओ जाए के। खिलाड़ी ये सब विरोध कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, आप उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये जो गवर्नमेंट है ना, ये एंटी व्यूमन है, एंटी दलित है, एंटी मिनॉरिटीज़ है। ये इसे कहते हैं मनुवाद को बढ़ावा दे रही है। उसके उसके मनुवाद के दिन ये औरतों को पैर की जुत्ती समझा जाता है, इसलिए ये उन पर दबाव डालने की प्रक्रिया में हमारा। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मेडल तो 15 रुपए में आता है, वापस कर दो। हाँ, मेरी नज़र में 2 लोग जिम्मेदार हैं सबसे ज़्यादा। एक तो हमारे नेता और दूसरा हमारा मीडिया। ये जो सारे हालात हैं ना, इसके पीछे इन दो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बेसिक चीज़ है शिक्षा, और शिक्षा को दोनों ये ध्वस्त कर रहे हैं मिलके। कौन? नेता और मीडिया और अडानी जैसे लोग, ठीक है ना? तो इनका एक गठजोड़ हो गया है, और ब्रजभूषण जैसे गुंडे। तो अब इन चारों का हो गया गठजोड़, तो ये लोकतंत्र तो रहा नहीं, इसको कहो आप चोर तंत्र। चोरों का एक तंत्र बन गया है। अभी हम 142 करोड़ लोग हैं, तो दफन तो नहीं होगा यहाँ किसी की, इतनी मेरे ख्याल से ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो दुनिया में प्रकृति ने जितना हमको दिया है इतना दुनिया में किसी देश को नहीं दिया। ठीक है, हमारी जो आबादी है 142 करोड़ है, हमारा युवा हैं, लोग हैं, लेकिन इन नेताओं ने चालाकी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इसमें बांटा हुआ है। आपका तो यही है, और तो कोई तरीका है नहीं कि भाई हम अपनी बात कहें शांतिपूर्ण ढंग से। तो 142 करोड़ लोगों को आना पड़ेगा। देश में जो बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति यार कुछ नहीं है। लाखों रुपए सैलरी में नेताओं को लाखों पेंशन मिल रही है, इनकम टैक्स तो बढ़ता है नहीं, सेल तक हर चीज़ में GST लगा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, यहाँ से एजुकेशन में टैक्स है, कॉपी पेंशन में टैक्स है, CBSE बोर्ड फीस देखो, दिल्ली के अंदर स्कूल में 5 पैसे फीस नहीं है, और सेंट्रल बोर्ड में आती से 2,500 देता है। और जो प्राइवेट स्कूल वाले जो 2.5 मतलब 10,000 महीने फीस दे सकता है, उससे तो गवर्नमेंट लेने की हिम्मत नहीं करती। इनकम